हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम्स डिजिटल क्लासेस से आपके सामने ला रहा हूँ केमिस्ट्री का एक ब्यूटीफुल टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसके न्यूमेरिकल्स काफी डिफिकल्ट होते हैं। सो ये जेई नीट स्पेशल यहाँ ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको कि कैसे कॉमन आयन की प्रेजेंस पे, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था हाउ टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। शॉर्ट में आप इसकी थ्योरी देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इनटू एनायन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं किसी मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होने के बाद वो ऑलवेज पावर में जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं सीधे आ रहा हूं, ये फॉर्मूले हैं KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर फॉर AB टाइप सॉल्ट, फॉर AB2 S स्क्वायर, AB3 पढ़े होंगे आप लोग, AB टाइप के लिए S स्क्वायर, AB2 के लिए 4S क्यूब और AB3 के लिए 27 S⁴। क्लियर है? और A2B3 के लिए आपने पढ़ा होगा फॉर A2B3 सॉल्ट KSP इज इक्वल टू 108 S⁵। अब मैं बेटा बात करने जा रहा हूं जो ये टफ क्वेश्चन जेई में आता है, IIT में और मेडिकल में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में। मैं यहाँ कॉमन आयन की बात नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए आपको अलग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा मेरे पास इसकी दो मेथड है, तीन मेथड है एक्चुअली। एक तो कॉमन मेथड है बुक वाली, बट अपने को फास्ट करना होता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक समझेंगे क्या करना है इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है KSP ऑफ Na2CO3 इज 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। ठीक है, तो कॉमन आयन कहाँ है ये ध्यान से देखिए। कॉमन आयन आपको दी रहती है, जो बच्चे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिए हैं उन्हीं को ये टॉपिक समझ में आएगा। कॉमन आयन यहाँ पर सोडियम है, तो बेटा आप मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में करोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस सॉल्ट का आपको फाइंड करना है उसका आप लिखिए KSP का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप सभी को पता है Na2CO3 जब ये डिसोसिएट होगा आयंस में, देन बनाएगा 2Na प्लस CO3 -2। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब इस KSP क्या होगा? KSP होगा Na केटायन की पावर हो जाएगी स्क्वायर और CO3 -2। चार्ज का वैसे कोई यूज नहीं है, चार्ज फालतू की में रफ कॉपी में आप टाइम वेस्ट मत करना, थोड़ा फास्ट करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसका तो एक ही मोल है। रात हो गई है, ज्यादा खा ली है, डकार आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो बेटा ये हो गया इक्वेशन 1। ये सारे बच्चों को पता होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चे। मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, एवरीवेयर। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। बेटा हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला और कंसंट्रेशन एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बोला मैंने, रिप्लेस करते हैं न्यूमेरिकल्स में। कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्युबिलिटी दिया है, दोनों ही केस में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो क्या करना है बेटा आपको, क्वेश्चन में पढ़िए KSP तो आपको दिया है, KSP पुट कर दीजिए। अब मैं बता रहा हूं आपको फास्ट ट्रिक, 2 सेकंड में आंसर आएगा चुटकियों में। कैसे? कंसंट्रेशन आपको दिया है, अब कंसंट्रेशन तो पूरे मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखना है। कॉमन आयन दोनों में कौन है? सोडियम, और अपने को निकालना है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन दिया है, ये कॉमन आयन जो है उसी की जगह पुट करना है, बस यही ध्यान देना है ट्रिक में। क्या? ये जो कंसंट्रेशन दिया है M/10, M का मतलब माधुरी नहीं है, M का मतलब कुछ और भी नहीं है, M का मतलब क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी जो किसको रिप्रेजेंट करती है?
कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब समझेंगे बेटा। मैंने क्या बोला, मैं अपने वर्ड्स फिर से रिपीट कर रहा हूं। कंसंट्रेशन ये किसका गिवन है, कॉमन आयन का पुट करना है। 1/10 मतलब 0.1 स्क्वायर। ठीक है, CO3 -2 को एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, 1/10 0.1 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं इसे, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसे अपॉन में ले जाइए। ठीक है, फिर तो आप कर लोगे। CO3 कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन आएगा 10⁻⁻10। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। क्लियर है, जो वैल्यू यहां से निकलेगी, इसको डिवाइड करने के बाद ट्रांसपोज करना, एक्सपोज करना, ये सब तो आपको आता ही होगा, आज के बच्चों को तो ये आता ही है। ठीक है, तो यहां से आंसर आएगा 10⁻⁻10। क्लियर बात समझ आ रही है, यही आपका आंसर होगा। फिर मैं बोल रहा हूं ट्रिक की खास बात क्या है, कॉमन आयन का जो कंसंट्रेशन दिया है, कॉमन आयन कौन है, सोडियम 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 सोडियम। बस ये जो वैल्यू है सोडियम की जगह आएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। KSP ऑफ Ag2C सिल्वर क्रोमेट, लिखिए 2 है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बेटा, कभी कभी फास्ट करते आना चाहिए। जब कम समय हो तो फास्ट भी करना पड़ता है, फास्ट करते आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं क्लास में। ठीक है, पढ़ाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, -2 स्क्वायर क्यों आया भाई, बता चुका हूं। कहां गया, गायब हो जाता है आजकल, टच स्क्रीन है भाई। हाँ ठीक है, क्लियर है ये। इक्वेशन 1। अब कॉमन आयन देखो कौन है, सिल्वर है। सिल्वर ये IIT एडवांस में आया है क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन और एडवांस में भी आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, कॉमन आयन कौन है देखो, AgNO3। ठीक है, Ag सिल्वर कॉमन है। यार कितना कंसंट्रेशन दिया है, 0.1। कहां पे पुट करेंगे, KSP तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन जो गिवन है ये किसका लेंगे, सिल्वर का। ध्यान रहे नाइट्रेट आयन का नहीं लेंगे। क्लियर है, 0.1 स्क्वायर। ठीक है, और क्रोमेट आयन अपनी जगह बिल्कुल आएगा एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, सॉल्युबिलिटी की। तो ट्रिक में क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है ट्रिक में, बोलो मेरे भाई। ट्रिक में ये ध्यान देना है कॉमन आयन कौन है, पहचान कौन, कॉमन आयन को पहचान, कॉमन आयन को पहचान कौन है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, चांदी चांदी चांदी। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से इसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चुटकी बजाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। नीट और जेईई का पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूं, JRB P बहादुर, OP टंडन, इन बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इवन सिंगेज, फिजिकल केमिस्ट्री सिंगेज। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिजिक्स का भी एक टॉपिक लेके आऊंगा अभी कुछ देर बाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।